दईन समझाई द, नहीं तो मग तारा दईन समझाई द, नहीं तो मग तारा दईन समझाई द, नहीं तो मग तारा दईन समझाई द, मैया मग चंद्र खिलोनो लाई द, मैया मग चंद्र खिलोनो लाई द। मक भौरी भिलाई द, कोटी भिलाई दमक भौरी भिलाई द, कोटी भिलाई द मक भौरी भिलाई द, नहीं तो मख बंसी दईन समझाई द, नहीं तो मग बंसी दईन समझाई द, नहीं तो मख बंसी दईन समझाई द, नहीं तो मग बंसी दईन समझाई द, मैया मख चंद्र खिलोनो लाई द, मैया मग चंद्र खिलोनो लाई द, मैया मख चंद्र खिलोनो लाई द, मैया मग चंद्र खिलोनो लाई द। भगवान कृष्ण कह रहे हैं गोपी नीचाई जय मख ग्वालो नीचाई जय, गोपी नीचाई जय मख ग्वालो नीचाई जय, नहीं तो मख राधा लाइन समझाई द, नहीं तो मख राधा लाइन समझाई द, नहीं तो मख राधा दईन समझाई द, नहीं तो मख राधा लाइन समझाई द, मैया मख चंद्र खिलोनो लाई 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 द। मैया ने खूब लीलाएं करते मेरे भगवान। धीरे 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 समय व्यतीत हुआ। चूड़ा कर्म संस्कार हुआ है, चूड़ा कर्ण संस्कार, कर्णवेद संस्कार होता है, कान में छिद्र डालने का। और मेरे भगवान जो है आंगन में धीरे धीरे चलने लगते हैं, कभी गिरते हैं, कभी फिर उठ जाते हैं। हाँ, तीनों माताएं उनकी लीलाओं को देख करके बड़ी प्रसन्न होती है। तुलसीदास जी ने भी बड़ा सुंदर गाया है इस लीला को देख करके। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक
ठुमक ठुमक ठुमक ठुमक ठुमक ठुमक। शास्त्रीय ज्यादा वो होता है गहरा, तो उसमें तबला ढोलक नहीं बजती है, उसमें जो है तबला ही अच्छा बजता है। तो यहाँ पर जो है भगवान धीरे 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 बड़े होने लगे। भगवान 5 वर्ष की अवस्था में आए, और जैसे 5 वर्ष की अवस्था में आए तो एक दिन जो है मेरे भगवान ने मन में विचार किया कि अब घर से बाहर निकलना चाहिए। अभी तक मेरे भगवान माँ को सुख देते हैं, पिताजी को सुख देते हैं, लेकिन अब चाहते हैं कि मैं नगर के बाहर जाकर के मेरे मित्रों को सुख दूं, मेरे मित्रों के साथ में जाकर के खेलूं। वो लोग भी मेरा रास्ता देख रहे हैं, कई जन्मों से मेरे दर्शन के प्यासे हैं। आज मेरे भगवान घर से बाहर निकलते हैं। कहां जाते हैं? सरयू के तट पर खेलने चले जा रहे हैं। सरयू के तट के ऊपर बाल सखाओं के साथ में खेलते हैं। 5 वर्ष की मेरे भगवान की अवस्था है। भोजन का समय होता है ना, जब 12 बजे 11 बजे, तो राजा दशरथ अपने राज्यसभा से आते हैं भोजन करने के लिए, और सबसे पहले आकर के द्वार के ऊपर आते हैं तो बच्चे नहीं दिखाई देते, क्योंकि बच्चे तो कहां गए? सरयू के तट पर खेलने गए हैं। सबसे पहले राजा दशरथ क्या करता है? अपनी रानियों से पूछता है, मेरे बच्चे कहां गए? मेरा राम कहां गया? सबसे पहले अपने संतान के बारे में एक पिता को सबसे पहली चिंता जो है, पुराने जमाने में सबसे पहले चिंता बच्चों की हुआ करती थी कि मेरे बच्चे कहां गए। लेकिन आज बाप को बच्चों की चिंता नहीं है। जब बाप बच्चों की चिंता करता था तो संतानें जो है संस्कारी हुआ करती थी, और आज बाप को बच्चों की चिंता नहीं है तो बच्चे भी बिगड़ने लग गए हैं। हाथ में एंड्रॉइड फोन है, 50-50 हजार रुपए का, 40 हजार रुपए का आईफोन है। हाँ? बच्चा बाहर गया है पढ़ने के लिए, बच्चा क्या पढ़ाई कर रहा है बाप को कोई खबर नहीं है। मेरा बच्चा क्या गुल खिला रहा है, हाँ? बाप को इसकी खबर होनी चाहिए। राजा दशरथ सबसे पहले मां कौशल्या से पूछते हैं, देवी मेरे वो चारों लाला कहां गए? जब गुब्बारा फूटता है ना तो पता चलता है, ओ इतना ऐसा बच्चा था ये, ऐसी पढ़ाई करता था भाई, हाँ? ऐसा काम करता है ये, क्योंकि बाप को खबर नहीं है ना, इसलिए बच्चों की खबर होनी चाहिए। पढ़ने लिए जरूर भेज दिया आपने, लेकिन तीनों टाइम आप फोन लगा करके पूछिए, लाला क्या कर रहे हो? लाला स्कूल गए हो? घर पे हो? हाँ? राजा दशरथ पूछते हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, कहां गए? लेकिन आज बच्चों की खबर नहीं। बंटी तेरी मम्मी कहां गई? मम्मी की खबर, बच्चों की खबर नहीं। हाँ? बच्चे बिगड़ेंगे नहीं तो क्या करेंगे? जरूर रामायण यही तो सिखाती है, और क्या सिखाती है? पूरा आदर्श इसी में रामायण में है। कैसा जीवन जीना चाहिए यही तो रामायण में है। हाँ? भोजन करने के लिए आते हैं राजा दशरथ, सबसे पहले पूछते हैं, देवी मेरा राम कहां है? सरयू के किनारे है। हाँ? सरयू के किनारे सबसे पहले राजा दशरथ दौड़ करके जाते हैं, बच्चों को बुलाने जाते हैं। हाँ? किसी नौकर को भेज देते ना, मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चों को मैं स्वयं लेकर के आऊंगा। स्वयं राजा दशरथ जाते हैं। भोजन करत बोली जब राजा, भोजन करत बोली जब राजा, भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा, आवत तजी बाल समाजा, आवत तजी बाल समाजा,
तजी बाल समाजा। भोजन करत बोल जब राजा, भोजन करत बोल जब राजा। बुलाने कौन गया है? बुलाने कौन गया? राजा गया ना, दशरथ नहीं गया है। तुलसी ने क्या लिखा है? राजा गया है। बाप नहीं बुलाने गया है, राजा गया है। राजा क्या है? अहंकार है। और अहंकार प्रभु के सामने टिकता है क्या? नहीं टिकता। यहां पर कभी एक बाप बुलाने के लिए जाता, कभी तो हो सकता है मेरा ब्रह्म आ जाता, लेकिन यहां पर कौन गया है? भोजन करत बोली जब राजा, भोजन करत बोल जब राजा। नहीं आवत तजी बाल समाजा, आवत तजी बाल समाजा। भोजन करत बोली जब राजा, भोजन करत बोल जब राजा। भगवान आते नहीं है, नहीं आवत तजी बाल समाजा। अपने साथ के सहपाठियों को, अपने बच्चों को छोड़ करके, अपने मित्रों को छोड़ करके भगवान आते नहीं है। क्यों? क्योंकि राजा बुलाने के लिए आया है। मेरे पिताजी कभी आते, कभी बाप बन करके आते तो मैं चला जाता, खाली हाथ लौट आए। राजा खाली हाथ आ गए। हाँ, जहां पर राम तहां काम नहीं। जहां पर राजा है वहां पर काम आदि जितने भी, जहां पर राम है वहां पर काम आदि जितने भी दोष है वो टिकते नहीं है, अहंकार टिकता नहीं है वहां पर। देवी, तुम्हारा लाला बड़ा नटखट है, नहीं आता है, तुम जाओ बुलाने के लिए। तो फिर कौन गई है? कौशल्या जब बोलन धाई, कौशल्या जब बोलन धाई। कौशल्या जब बोलन धाई, कौशल्या जब बोलन धाई। मुकुट मुखी प्रभु चले ही पराई, मुकुट मुख प्रभु चले ही पराई। अब कौन गई बुलाने? पहले राजा गया था, अब कौन गई है? ना मां नहीं गई, अभी भी मां नहीं गई, कोई कौशल्या नाम की स्त्री गई है। कौन गई? हो सकता है कोई होगी, संज्ञा है कौशल्या, किसी का नाम भी हो सकता है। कौशल्या बुलाने के लिए गई है, अभी भी मां नहीं। मां में तो वात्सल्य होता है, मां में तो प्रेम होता है। कौशल्या जब बोलन धाई, कौशल्या जब बोलन धाई। ठुमक ठुमकी प्रभु चली ही पराई, ठुमक ठुमक प्रभु चले ही पराई। ठुमक ठुमक प्रभु चले ही पराई। ठुमक ठुमक प्रभु चले ही पराई। नहीं आए भगवान, कोई कौशल्या आई होगी, कोई संज्ञा आई है, किसी का नाम भी, कोई स्त्री आई होगी बुलाने के लिए। यदि मां बन करके जाती कभी तो हो सकता है मां के वात्सल्य में, मां के प्रेम के वशीभूत होकर के मेरा राम दौड़ करके आ जाता, लिपट जाता मां से। लेकिन कौशल्या गई है बुलाने के लिए। हजारों लाखों स्त्रियों के नाम कौशल्या हैं, हाँ? दौड़ करके आई, अपने स्वामी से कह दिया नहीं आता राम। और राम ऐसा थोड़ी आता है। यदि प्रेम नहीं है कभी तो राम नहीं आएगा, और जहां प्रेम है वहां पर मेरा राम दौड़ करके आ जाता है। हाँ, क्यों? क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। जान ले सो जान निहारा, जान ले सोई जान निहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम को प्रेम प्यारा है। यदि प्रेम नहीं है कभी तो आराम नहीं आता है। कौशल्या भी निराश होकर के आ गई। राजा दशरथ से कहा कि स्वामी नहीं आता वो। फिर गए राजा दशरथ फिर कैकेयी के पास में। कैकेयी, हाँ स्वामी जाओ तुम्हारे राम को लेने के लिए, वो तुम्हारे से ही आएगा। वो कैकेयी इतना प्रेम करती है मेरे राम से, एक पल भी अलग नहीं होने देती। अपने स्तन का पान कराती है, अपने पास में सुलाती है, राम के बिना रह नहीं पाती। वो इतना प्रेम करती है। जाओ देवी लेकर के आओ। और आज कैकेयी मैया गई है बुलाने के लिए, और दूर से देख लिया भगवान ने कि मेरी मां आई है।
आज मेरे भगवान बच्चों को छोड़ दिया और दौड़ करके मैया से लिपट गए हैं। हाँ? माँ तुझे आना पड़ा? हाँ बेटा, कितना वात्सल्य है देखिए। माँ, कितना प्रेम है माँ में। हाँ? यशोदा मैया की उम्र 125 बरस की हो गई थी। कितनी? 125 बरस की। कुरुक्षेत्र के मैदान में एक बार जो है ग्रहण स्नान करने के लिए सब लोग गए थे ना, भगवान कृष्ण भी गए थे, वसुदेव जी महाराज गए थे, ब्रज से भी सारे गोप ग्वाल आए थे, यशोदा मैया नंद बाबा सब गए थे। उस समय जब 11 बरस की उम्र में मेरे भगवान को छोड़ा ना, उसके बाद में 125 बरस की उम्र हो गई थी जब मेरे भगवान कृष्ण मिले थे। कितनी उम्र हो गई थी भगवान की उस समय में। लेकिन जैसे यशोदा मैया ने मेरे कन्हैया को देखा ना, उस उम्र में भी अपनी गोदी में उठाया, और उस समय 125 वर्ष की उम्र में माँ यशोदा के शुष्क पयोधरों से दूध की धाराएं निकलने लग गई थी। यही वात्सल्य है, यही प्रेम है, इसी को प्रेम कहा जाता है। आज जो है मेरी माँ बुलाने के लिए आई है। माँ, हाँ बेटा, बेटा भोजन नहीं करना लाला? हाँ माँ, भोजन तो करना है, बहुत भूख लगी मुझे। तो चलो ना लाला, भोजन करेंगे। नहीं माँ, आज मेरे भगवान राम को कैकेयी मैया से कहते हैं सरयू के किनारे, 5 बरस की उम्र है। माँ, तू मेरे से बहुत प्रेम करती है क्या? भगवान कहते हैं भगवान कैकेयी से कहते हैं मैया से, माँ तू मेरे से बहुत प्रेम करती है? हाँ बेटा, मैं तेरे से बहुत प्रेम करती हूं। भगवान ने एक बार पूछ लिया, थोड़ी देर के बाद में भगवान ने फिर दूसरी बार पूछ लिया, माँ तू मेरे से बहुत प्रेम करती है क्या? हाँ लाला, मैं तेरे से बहुत प्रेम करती हूं। और जैसे ही मेरे भगवान ने तीसरी बार कहा कि माँ सच्ची बता ना, तू मेरे से बहुत प्रेम करती है क्या? उसी समय मैया का हृदय जो है पत्थर जैसा फट पड़ा हो, जैसे दूध की धाराएं निकलने लग गई, मानो प्रमाण दे दिया हो, लाला मैं बहुत प्रेम करती हूँ तेरे से, क्यों बार बार पूछता है मेरे से? क्यों पूछ रहा है ऐसे बार बार तू मेरे से? क्या मैं तेरे से लाड नहीं करती क्या? नहीं माँ, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। माँ, यदि तू मेरे से प्रेम करती है ना, तो आज मैं तुझसे जो मांगू वो देना पड़ेगा। 5 बरस की उम्र है मेरे भगवान की, और आज सरयू के किनारे माँ कैकेयी के सामने मेरे भगवान कहते हैं, माँ जो मांगू वो देना पड़ेगा तुझे आज। यदि तू मुझे आज वरदान दे दे कभी, तो मैं तेरे साथ भोजन करने चलता हूं, नहीं तो तेरे साथ भोजन कर। यदि तू सच्चा लाड करती होगी कभी, तो मुझे आज 2 वरदान दे देगी तू। मैया रोने लगी। आज क्या हो गया लाला तुझे? क्यों ऐसी बातें करता है तू? हाँ माँ, यदि तू मेरे से सच्चा प्रेम करती होगी कभी, तो मैं जो मांगू वो मुझे देना पड़ेगा तुझे। लाला मैं तेरे से इतना प्रेम करती हूं, यदि तू कहे कि मैं प्राण छोड़ दूं कभी, तो मैं तेरे लिए इसी समय प्राण छोड़ दूं। इतना प्रेम करती हूं मैं। उस समय मेरे भगवान कैकेयी मैया से कहते, माँ थोड़ा सा काम करना पड़ेगा मेरे लिए तुझे, बस अभी नहीं, समय आवेगा तब। जब भी योग्य समय आएगा उस समय तुझे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा बस। क्या काम करना पड़ेगा बेटा? मेरे भगवान कहते हैं मैं बड़ा हूं मां, उम्र मेरी 4 भाइयों से बड़ा हूं मैं। आज कैकेयी मैया को मेरे भगवान ने थोड़ा सा प्रभाव बता दिया कि मां मैं अखिल ब्रह्मांड का नायक हूं, मैं जगत के उद्धार करने के लिए आया हूं। जगत में कुछ काम बाकी है, उस काम को करने के लिए आया हूं मां।
आज मेरे भगवान 5 वर्ष की उम्र में कैकेयी मैया से कहते हैं, मां चारों भाइयों में मैं बड़ा हूं, मेरे पिताजी जब योग्य समय आएगा तब मुझे राजगादी सौंप देंगे, मैं बड़ा हूं ना तो मुझे राजा बनाएंगे। लेकिन मां यदि मैं राजा बन गया तो अवध से बाहर नहीं जाऊंगा, अवध से बाहर नहीं जा पाऊंगा, मैं अवध का होकर के रह जाऊंगा। मैं तो यहां पर विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, मैं देवताओं के लिए आया हूं, मैं गायों की रक्षा करने के लिए आया हूं, मैं ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए आया हूं, मैं संतों के लिए आया हूं। मैया यदि मुझे मेरे पिताजी मुझे राजा बना देंगे कभी तो मेरा बना बनाया काम रह जाएगा। मां इसके बदले में मैं राजा ना बनूं और मेरे पिताजी से तू जो है मेरे लिए एक वरदान मांग लेना कि मेरे बदले मेरा भरत राजगद्दी पर बैठे, ये वरदान मांग लेना बस। हाँ? एक वरदान सुन लिया मैया ने। समय आने पर जब समय योग्य आएगा उस समय मांगना, और एक बात और मांग लेना मेरे पिताजी से, क्योंकि मेरे पिताजी मुझे बहुत प्रेम करेंगे, बहुत लाड करते हैं। मेरे पिताजी मुझसे कभी अलग नहीं होंगे। यदि तू कहेगी कभी तो ये काम हो सकता है, नहीं तो दूसरा कोई नहीं कर सकता ये काम। एक तो मेरे बदले में मेरे भरत को राज गद्दी मिले ये वरदान मांग लेना, और दूसरा जो है मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लेना। बस तो मैं भोजन करने चलता हूं, नहीं तो मैं भोजन करने नहीं जाऊंगा। मां पछाड़ खा करके जमीन पर गिर पड़ती है। क्या कह रहा है बेटा? हाँ मां। मां के ऊपर जैसे वज्राघात हो गया हो, कोई बहुत बड़ा पत्थर गिर गया हो उसके मस्तक के ऊपर, मूर्छित होकर के जमीन पर गिर पड़ती है मैया। मूर्छा दूर हुई, मेरे भगवान ने मां को उठाया, कैकेयी मैया को दहाड़े मार मार करके रोने लगती है। कैकेयी मैया तेरे बिना कैसे जीऊंगा बेटा मैं? मां ये तो मांगना पड़ेगा तुझे, जो मैं मांग रहा हूं वो समय आने पर मेरे पिताजी से तुझे मांगना पड़ेगा। यदि तू मेरे से सच्चा प्रेम करती है कभी तो मैया रो रही है। रोते रोते मत जाना मेरे पिताजी के पास में। मेरे पिताजी पूछेंगे कि कैकेयी तुझे क्या हो गया, तो तू क्या जवाब देगी? यही कह देगी अभी जो मैंने मांगा ये ना। प्रसन्न होकर के जाना मेरे पिताजी के साथ पास में। आज मेरे भगवान को अंक में भर लिया है, भींच लिया है। मुख चूम रही है। कैसे मेरे राम के वियोग को मैं सहन कर पाऊंगी? ना लाला, यदि मां तू मेरे से सच्चा प्रेम करती है कभी तो तुझे ये 2 वरदान मुझे देना पड़ेगा। प्रेम के वशीभूत होकर के आज मेरे भगवान की बातों में कैकेयी मैया आ गई है। मांग लूंगी बेटा मैं, लेकिन तू भोजन करने चल मेरे लाला। मैया से कहता है मेरे राम मैया से कहते हैं, मां लोग बहुत गालियां देंगे तुझे। मैया कैकेयी प्रेम के वशीभूत होकर के उसको भी सहन कर गई। मैं ये भी सहन कर लूंगी मेरे राम। मां तेरे भरत को भी लोग गालियां देंगे। मां तो विधवा भी हो सकती है, क्योंकि मेरे पिताजी मेरे वियोग को सहन नहीं कर पाएंगे। प्रेम के वशीभूत होकर के मैया ने सब बातें मान ली मेरे राम की। आज सरयू के किनारे मेरे भगवान को कैकेयी मैया अपनी गोदी में उठा लेती है। मां रोते रोते मत जाना। आज मैया ने अपने हृदय को गाढ़ा कर लिया, और मैया आज जो है राम लखन भरत शत्रुघ्न को घर लेकर के आई है। मैया अपनी गोदी में बिठा करके मेरे राम को भोजन करा रही है। रह रह करके वही बातें याद आ जाती है। कभी तो वो समय आएगा ना
कैसे मांगूंगी मेरे पति से ये दोनों वरदान? रह रह करके बस वही बातें जो है हृदय को चोटने लगती है मेरे भगवान की। धीरे 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 समय व्यतीत हुआ, समय बदला। तुलसीदास जी महाराज फिर दोपहरवी में दर्शन कराते हैं। गोपाल कृष्ण भगवान की। प्रेम से बोलो ना एक बार जय सिया राम, और जोर से एक बार। मेरे भगवान कुंवार अवस्था में आ गए। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई। अल्पकाल विद्या सब आई, अल्पकाल विद्या सब आई। भय कुमार जबहि सब भ्राता, भय कुमार जबहि सब भ्राता। जनेऊ गुरु की माता, जनेऊ गुरु की माता। श्री राम जय राम जय जय राम, ताली बजाते भाव से। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। हरि बोल। जय राम, जय राम जय जय राम।
की जय राम। जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राघवेंद्र सरकार की जय। थोड़ा वातावरण बदले इसके लिए ना। भय कुमार जबई सब भ्राता, भय कुमार जबई सब भ्राता। दिन जने कुरूपी तुमाता, गुरु तो गए पढ़ने रघुराई, गए पढ़ने रघुराई। अल्पकाल विद्या सब आई, अल्पकाल विद्या सब आई। भय कुमार, मेरे भगवान युवान अवस्था में आ गए हैं, कुमार अवस्था में। और जब कुमार अवस्था में आए, गुरुदेव वशिष्ठ को बुलाया है, मुहूर्त निकलवाया है। और जब मुहूर्त निकलवाया उस समय चारों के चारों भाइयों का शुभ मुहूर्त में यज्ञोपवीत संस्कार कराया है, जनेऊ संस्कार कराया है। और जब जनेऊ संस्कार हो जाता है ना, तो पुराने जमाने में फिर वो ब्रह्मचारी घर में नहीं रहता है, गुरु के आश्रम में जाकर के विद्याध्ययन करता है। ब्रह्मचारी बन जाते हैं मेरे भगवान, और ब्रह्मचारी बन करके और विद्या अध्ययन करने के लिए गए हैं। कहां पर गए थे? गुरुदेव वशिष्ठ के आश्रम में। इतने बड़े घर के हैं, राजा के बेटे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आश्रम में कुछ काम न करें। आश्रम में अन्य विद्यार्थी जैसे काम करते हैं, वैसे मेरा राम भी आश्रम की व्यवस्था देखता है। गौशाला में जाकर के मेरे भगवान राम गोबर निकालते हैं। राजा के बेटे हैं, फिर भी मेरे भगवान आश्रम की व्यवस्था के लिए, आश्रम का संचालन हो इसके लिए नगर में जाकर के भिक्षावृत्ति करते हैं, मांग करके लाते हैं, गुरु मां को लाकर के भिक्षा ला करके देते हैं। जंगल में जाते हैं लकड़ियां लेने के लिए, काटने के लिए लकड़ियां काट करके लाते हैं, समिधा लेकर के आते हैं गुरुदेव वशिष्ठ के लिए, हवन के लिए, और भोजन बनाने के लिए भी लकड़ियां काट करके लाते हैं मेरे राम। हाँ, बड़े घर के, इसका मतलब ये नहीं कि विद्यालय में सभी लोग बराबर होते हैं। विद्यालय में ड्रेस कोड क्यों होता है? सभी विद्यार्थी एक समान ड्रेस क्यों पहनते हैं? इसीलिए पहनते हैं, उस ड्रेस में कोई बड़े घर का नहीं दिखना चाहिए, ना कोई छोटे घर का दिखना चाहिए, सब समान दिखे। कोई करोड़पति है, उसको भी वैसी ड्रेस पहननी पड़ती है, और कोई गरीब बच्चा है बेचारा, उसको भी वैसी ही ड्रेस पहननी पड़ती है। विद्यालय है ये, सब समान होना चाहिए। यहाँ पर मेरे भगवान भी अन्य विद्यार्थियों के साथ में, अन्य सहपाठियों के साथ में गोबर निकालना, भिक्षावृत्ति करना, मांग करके लाना, ये सारा काम जो है मेरे भगवान करते हैं साथ में। हाँ? गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, गुरु ग्रह गए पढ़ने रघुराई। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, पढ़ने रघुराई। अल्पकाल विद्या सब आई, अल्पकाल विद्या सब आई। अल्पकाल विद्या सब आई, अल्पकाल विद्या सब आई। विद्यार्थी में जो लक्षण होना चाहिए, अल्पकाल में विद्या क्यों आई? क्योंकि विद्यार्थी में जो लक्षण होना चाहिए, वो सारे के सारे लक्षण जो है वो भगवान राम के पास में है। हाँ? काग चेष्टा, बकोद्यानम, स्वान निंद्रा, हाँ? अल्पाहारी, गृह त्यागी, ये 5 लक्षण जो विद्यार्थी के होते हैं, वो सारे के सारे लक्षण जो है वो भगवान के पास में है। इसलिए अल्पकाल में सारी की सारी विद्या आ गई है। हाँ? काग चेष्टा, कौवे की जैसी चेष्टा होती है, हाँ? प्राप्त करने की। इधर उधर कोई हुआ कि फट से वो चीज उठा करके खा लेता है। हाँ? ऐसी चेष्टा होनी चाहिए।
बको ध्यानम, जैसे बगला जो है ध्यान में लगा रहता है। ध्यान किसका है? मछली को पकड़ने का। एक पैर पर खड़ा होकर के लोगों को देखिए बड़ा अच्छा ध्यान कर रहा है, लेकिन उसकी चेष्टा क्या है? उसका ध्यान कहां पर है? मछली को पकड़ने का। विद्यार्थी का ध्यान जो है केवल रिजल्ट के ऊपर, बस अच्छा परिणाम आना चाहिए, वहां पर उसका ध्यान होना चाहिए। बको ध्यानम। स्वान निंद्रा, कुत्ते जैसी निंद्रा होनी चाहिए। जरा आहट आई, कुत्ते की निंद्रा खुल जाती है, ज्यादा समय सोता नहीं है वो, जरा कुछ बजा उठ जाता है वो। ऐसे विद्यार्थी की भी निंद्रा होनी चाहिए। हाँ, मुझे वो सबक याद करना है, मुझे कल वो टेस्ट देना है, मेरी कल परीक्षा आ गई है, तुरंत उठ जाए और बस अपने लक्ष्य को साधने में लग जाए। ये स्वान निंद्रा, ये विद्यार्थी के लक्षण होते हैं। अल्पाहारी, कम खा करके, खूब खा लिया और खराटे मार रहे हैं, इसलिए अल्पहार लेकर के, कम खा करके। और विद्यार्थन अध्ययन करना है, अर्जन करना है कभी, तो अल्पाहारी बनना पड़ेगा। और उसके बाद में गृह त्यागी। गृह त्याग से मतलब है घर में सारे नाना प्रकार के भोग विलास के साधन होते हैं, भौतिक साधन होते हैं। कहीं टीवी लगा है तो कहीं एसी लगा है तो कहीं कूलर लगा है तो कोई रेडियो लगा है, नाना प्रकार के। गृह त्यागी घर को छोड़ करके ऐसे स्थान पर जाए जहां पर भौतिक संसाधन न हो। किसी प्रकार का कोई भौतिक संसाधन जो है वो आपको उसकी तरफ आकर्षित न करे, ऐसी जगह जाकर के घर को छोड़ करके और ऐसे एकांत में जाकर के पढ़ाई करें जहां पर ये भौतिक साधन तुम्हें आकर्षित न करने पावे। इसको कहते हैं गृह त्यागी। ये 5 लक्षण विद्यार्थी के अंदर होना चाहिए। काक चेष्टा, बको ध्यानम, स्वान निंद्रा, अल्पहारी और गृह त्यागी। यदि ये लक्षण विद्यार्थी के अंदर है तो मेरे भगवान को 64 प्रकार की विद्या कितने समय में? गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई, अल्पकाल विद्या सब आई, अल्पकाल विद्या सब आई, अल्पकाल विद्या सब आई, पढ़न रघुराई, गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई। कुछ समय में मेरे भगवान ने विद्या अध्ययन की, अर्जन किया और मेरे भगवान गुरु दक्षिणा दे करके गुरु माता के चरणों में प्रणाम किया, गुरुदेव को से आशीर्वाद लिया। गुरुदेव अब आशीर्वाद दीजिए, मैं अब मेरी विद्या पूर्ण हुई है। गुरुदेव राम लखन भरत शत्रुघ्न को घर छोड़ने के लिए आते हैं। लो राजन, बहुत होशियार हैं तुम्हारे बच्चे। आशीर्वाद दे दिया है और आशीर्वाद देने के बाद में गुरुदेव अपने आश्रम में गए। यहाँ पर मेरे भगवान जगत को मर्यादा का पाठ पढ़ा रहे हैं। प्रातः काल सबसे पहले उठते हैं ना, तो सबसे पहले माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हैं। यानी जगत को बताया है मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। माँ देवता के समान होती है, देवता है, समान नहीं होती, माँ देवता है। पितृदेवो भव, पितृ देवता के समान है। मेरे भगवान क्या करते हैं? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माता, मात पिता गुरु ना वही माता, मात पिता गुरु ना वही माता, मात पिता गुरु ना वही माता। प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, प्रातःकाल उठ के रघुनाथा। प्रातःकाल उठते हैं मेरे भगवान और सबसे पहले अपनी माताओं के चरणों में प्रणाम करते हैं। माँ मातृ देवो भव, पिताजी के चरणों में प्रणाम करते हैं। जगत को मानो बता रहे हैं ब्रह्म भी है, इसके बाद में भी माता पिता की सेवा करते हैं। बच्चों को चाहिए माता पिता की सेवा करें। हाँ, तुम्हारा लालन पालन ही माता पिता इसलिए करते हैं कि बुढ़ापे की में सहारा बन जाए, बस इसलिए। हाँ, खूब जतन करते हैं बच्चों के लिए माँ बाप।
दोनों माँ बाप मिलकर के 4-4 संतानों की खूब परवरिश करते हैं, जरा सी कमी महसूस नहीं होने देते, मेरे बच्चों को जरा सी कमी नहीं महसूस होने देते। लेकिन वही 4 बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, योग्य हो जाते हैं, सुशील कन्याओं के साथ में जब विवाह हो जाता है, तो वही माँ बाप जो है ओंकारेश्वर के ओटले के ऊपर जाकर के भीख मांगने लग जाते हैं। हाँ? ध्यान नहीं है उनका। फिर 4 बच्चों की खूब परवरिश करते हैं, लेकिन 4 बच्चे 2 माँ बाप की परवरिश नहीं कर पाते हैं। माँ बाप कहाँ है? तो बोले कि वृद्धाश्रम में है। हाँ? और वृद्धाश्रम में जाकर के देखना आप लोगों ने, बड़े बड़े घर के लोग ही मिलेंगे वहां पर। गरीब घर के बच्चे अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में नहीं भेजते हैं। गरीब लोग अपने बच्चों को खूब संस्कार देते हैं। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। क्योंकि बड़े बड़े लोग जो होते हैं ना, उनको उनमें संस्कार देने का समय नहीं है उनके पास में। वो तो केवल और केवल जो है पैसा कमाने में लगे हुए हैं, रात दिन पैसा कमाने में लगे हुए हैं। उनके पास में उतना समय नहीं है कि हमारे बच्चों को की उंगली पकड़े और उंगली पकड़ करके उसको मंदिर में ले जाएं कि बेटा मंदिर में चले, भगवान है। उनके पास में ये समय नहीं है कि ये तुम्हारे दादाजी हैं, ये तुम्हारे दादाजी के चरणों में प्रणाम करो, ये तुम्हारे दादाजी हैं, ये ब्राह्मण देवता है, ये पृथ्वी के देवता है, इनके चरणों में दंडवत प्रणाम करो। इतना समय पैसे वाले लोगों के पास में नहीं है। उनके पास में संस्कार देने का समय नहीं रहा है। संस्कार देने का समय तो केवल गरीब लोगों के पास में है मेरे भाई बहन। वो संस्कार देते हैं। उनके माता पिता को वो वृद्धाश्रम में नहीं छोड़ने जाते। जैसे तैसे रूखी सूखी जैसी भी भोजन खिलाए, चटनी रोटी खिलाए, लेकिन रात दिन माता पिता की सेवा करते हैं वो। बच्चों को ले जाओ उंगली पकड़ करके, मंदिर में ले जाओ, कथाओं में ले जाओ आप। यदि बच्चों को संस्कारी बना, आज की विद्या संस्कार नहीं देती। आज की विद्या केवल नौकरी पैसे कमाने वाली विद्या है, और पुराने जमाने की जो विद्या हुआ करती थी वो संस्कार देने वाली विद्या हुआ करती थी। पहले अनार से प्रारंभ होता था और ज्ञानी बना करके छोड़ दिया जाता था, और आज एप्पल से प्रारंभ होता है और गधा बना करके छोड़ दिया जाता है, जेबरा बना करके छोड़ दिया जाता है। हाँ? पहले माँ बाप जाते थे अपने बच्चों को लेकर के, बस मांस तुम्हारा, रक्त तुम्हारा, हड्डी का ढांचा हमें दे देना, लेकिन मेरे बच्चे को ज्ञानी बना करके छोड़ना गुरुदेव। हाँ? और आज कभी बच्चे को शिक्षक कोई कुछ कह देता है ना, कभी तो माथे पर चढ़ जाते हैं माँ बाप भी। अनार का प्रारंभ होता था पहले, ज्ञानी गेफर ज्ञानी बना करके छोड़ दिया जाता था, अंत में ज्ञानी बन करके आता था। और आज देखो बोला, शुरू से फार एप्पल चालू हो जाता है और आखिरी में जेड फार जेब्रा ने गधा। जेब्रा वही होता गधा। पैसे कमाने वाली विद्या तो उसके पास में है, लेकिन संस्कार वाली विद्या बिल्कुल भी नहीं है उसके पास में। मेरे भाई बहन, बच्चों को संस्कार दो। हाँ? कितने लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए, कितनी माता हैं, उनके बच्चे जो है प्रातः काल उठ करके आपको प्रणाम करते हैं? जरा हाथ उठाओ। कभी बताया आप लोगों ने? बाकी लोगों के बच्चे नहीं है क्या? मेरे भगवान क्यों करते हैं ऐसा? हाँ? आपको करके दिखाना पड़ेगा, प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ेगा। जब जो है बच्चे करना चाहते हैं, लेकिन मालूम नहीं उनको, विधि मालूम नहीं है, आपको करके दिखाना पड़ेगा। मेरे भाई बहन, प्रातःकाल उठी के रघुनाथा, प्रातःकाल उठी प्रातःकाल उठी के रघुनाथा, प्रातःकाल उठी के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माता, 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 आयुष मांगे करे पूर काज, देख चरित हरि श्रीमद राज। मेरे भगवान
मानो यहाँ पर एक आदर्श बताना चाहते हो जगत को। यहाँ तक तुलसीदास जी महाराज ने कथा को गाया और इसके बाद में तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, यह जब चरित कहा मैं आई, आखिर कथा सुनाऊं मन लाई, आखिर कथा सुनाऊं मन लाई, चरित कहा, यह सब चरित कहा मैं गाई, यह सब चरित कहा मैं गाई। यहाँ तक के चरित्र को मैंने गाया, अब आगे की कथा सुनो मन लाई। मन लगा करके आगे की कथा सुनना। तुलसी बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं? विश्वामित्र महामुनि बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, तनय मन चित्ता व्यापी, हरि बिन मरहीन निशिचर पापी, विश्वामित्र नाम के एक महामुनि ज्ञानी महात्मा है। यहाँ तक की कथा गाई और यहाँ पर तुलसी बाबा कहते हैं कि आगे की कथा सुनो मन लाई। मन लगा करके सुनना। मैं भी, मेरी व्यासपीठ सी आपसे निवेदन करती है, मन लगा करके कथा सुनना आगे की। हाँ? गोपाल कृष्ण भगवान की आगे की कथा श्रवण करें, उसके पहले 2 मिनट मेरे भगवान के नाम का आश्रय लेवे भाव से। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम। गोपाल कृष्ण भगवान की। राष्ट्र के ऊपर संकट आया है, गादी तनय मन चिंता व्यापी। विश्वामित्र बाबा है, जंगल में रहते हैं। उन्होंने देखा कि राष्ट्र के ऊपर संकट आ गया है, और जब जब भी राष्ट्र के ऊपर संकट आया है, तब तब जो है किसी न किसी महात्मा को ही चिंता हुई है। अनादि काल से यदि राष्ट्र के ऊपर कोई गंभीर समस्या आई है तो किसी महात्मा को ही उसकी चिंता हुई है, और उसी ने कहीं न कहीं समाधान निकाला है। हाँ? एक विदेशी आक्रांता जो रावण था, उसने हमारे ऊपर जो है अत्याचार किया। विदेशी आक्रांता रावण ने, लंका में रहता है, और यहां पर आकर के कोई महात्मा यज्ञ करता है, कभी कोई हवन करता है, कभी ब्राह्मण लोग यदि सत्कर्म करते हैं कभी, तो उनका सदकर्म जो है उसको भंग कर देता है, उसका गाधि तनय मन चिंता व्यापी। जब जब भी राष्ट्र के ऊपर संकट आया है मेरे भाई बहन, और वास्तव में राष्ट्र के ऊपर कभी संकट आवे, हाँ,
जान दे देंगे तेरे लिए। भी हमारे सूरदास ने गाया था ना, कितना सुंदर बजाया, ए वतन तेरे लिए। हाँ, गाधी तनय मन चिंता व्यापी। सूरदास उस समय जो है वहां पर महात्मा को, विश्वामित्र बाबा को चिंता हुई, हरि बिन मरे न निश्चिर पापी। ये रावण जो है बहुत अत्याचार कर रहा है और इसका केवल एक ही समाधान है, मेरे भगवान का अवतार हो चुका है, मेरे भगवान की मैं सहायता लूंगा और रावण को दंड दिलवाऊंगा मैं। यही मन में भाव आया। जब जब भी राष्ट्र के ऊपर कोई संकट आया है तो किसी न किसी महात्मा को ही चिंता हुई है, और आज भी राष्ट्र के ऊपर संकट है तो आज भी वर्तमान में भी एक महात्मा को ही चिंता हुई है। कौन महात्मा? मोदी जैसा महात्मा पैदा हुआ और उसको जो है राष्ट्र की चिंता हुई है। मेरी व्यासपीठ भगवान से प्रार्थना करती कि हे भगवान, ऐसे महात्मा का कल्याण करना, उसने जो है राष्ट्र की चिंता की है। आज हमारी सीमाएं सुरक्षित है तो आज मोदी के कारण सुरक्षित है मेरे भाई बहन। शत्रु रात दिन हमारी तरफ आंख दिखाता है, लेकिन आज वो शत्रु भी, जब से एक महात्मा उस गादी पर के ऊपर बैठा है, शत्रु भी घबराने लग गए हैं। हाँ? हमारे पड़ोसी भी घबराने लग गए हैं। हाँ? कोई मामूली नहीं है वो। वो भारत की, उस भारत की रक्षा करने के लिए वो रात दिन 24 घंटे हाजिर रहता है। 2 घंटे सोता है केवल मात्र, कभी छुट्टी नहीं लेता है। वो रात दिन सेवा करता है मेरे राष्ट्र की, उस भारत की सेवा करता है। कौन से? उस भारत की जहां डाल डाल पर सोने की, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश। भारत की रक्षा करने के लिए रात दिन तैनात है वो। मुने जपते हरि नाम की माला, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हर एक बालक मोहन है और राधा एक बाला, राधा एक बाला। सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। यमुना कृष्णा और कावेरी बहती जावे, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाए, अमृत पिलवाए। फल और फूल उगाए, केसर कहीं बिखेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती।
राग रंग और हंसी खुशी का चारों ओर है घेरा। ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा। ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय। हरिओम 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 हरिओम। किसी नगर में किसी द्वार पर कोई न ताला डाले। कोई न ताला डाले। प्रेम की बंसी जहाँ बजाता आए शाम सवेरा। ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। बसेरा। ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा। ओ भारत देश है मेरा। भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे। आज ऐसे राष्ट्र की चिंता, जहां पर गंगा यमुना नदी नर्मदा हमेशा बहती रहती है, जहां पर आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, जहां कर देखो आप दक्षिण भारत में बड़े बड़े मंदिर मिलेंगे आपको। ऐसा लगता है कि आसमान छू रहे हो, गगनचुंबी इमारतें वहां पर, उनके शिखर है, ऐसे लगते हैं मानो आसमान छू रहे हो। हाँ, जहां हर एक बालक मोहन है और राधा एक एक बाला। ऐसे राष्ट्र की चिंता यदि कभी किसी को हुई है तो एक महात्मा को ही है। और आज भी महात्मा को तुलसीदास जी महाराज दर्शन कराए हैं। दरबारी बजा, दरबारी। हाँ। झनक 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 झनक। हाँ। बड़ी सुंदर राग है दरबारी शास्त्रीय संगीत की। गाधित नय मन चिंता व्यापी। गाधित नय मन चिंता व्यापी। हर बिन मरहि न निशिचर पापी। हर बिन मरहि न निशिचर पापी। तब मुनि भर मन कीन विचारा। तब मुनि भर मन कीन विचारा। प्रभु अवतार हरण मही भारा। प्रभु अवतार हरण मही भारा। प्रभु अवतार हरण मही भारा। गाधित नय मन चिंता व्यापी। गाधित नय मन चिंता व्यापी। गाधित नय मन चिंता व्यापी। रामायण में दो पात्र ऐसे हैं। एक पात्र एक विश्वामित्र बाबा और दूसरे जो है परशुराम जी महाराज। एक की ये दृष्टि रही है, समाज को शास्त्र से शस्त्र से नहीं सुधारा जा सकता। समाज कभी सुधरेगा तो केवल और केवल शास्त्र से ही सुधरेगा। विश्वामित्र बाबा जो थे वो राजपुत्र थे, क्षत्रिय थे, लेकिन उनकी दृष्टि ये रही समाज शस्त्र से नहीं सुधर सकता, समाज को शास्त्र ही सुधार सकता है। इसलिए विश्वामित्र बाबा ने शस्त्र छोड़ दिए और शास्त्र उठा लिए, ब्रह्मर्षि बन गए। और
और इधर परशुराम जी महाराज ब्राह्मण है। समाज को शास्त्र से नहीं सुधारा जा सकता। समाज सुधरेगा तो समाज केवल और केवल फरसे से ही सुधरेगा। समाज केवल शास्त्र से ही सुधरेगा, इसलिए शास्त्र को छोड़ दिया और परशुराम जी महाराज ब्राह्मण होने के बाद में भी फरसा उठा लिया है, क्योंकि समाज जो है उस फरसे से ही सुधरेगा। यहां पर भी विश्वामित्र बाबा समाज जो है शास्त्र से सुधरेगा, इसलिए शस्त्र को रख दिया है और तपस्या प्रारंभ करी है, यज्ञ प्रारंभ किया है। लेकिन यज्ञ करते हैं, मारीचा चाहता है, सुबाहु आता है, रावण के सैनिक आते हैं और विध्वंस करके चले जाया करते हैं। तो विश्वामित्र बाबा मन में विचार करते हैं, क्यों न मैं ब्रह्म के पास में जाऊं। कहां? श्री अयोध्या। एमिस देखो पद जाई, एहुमीस देखो पद जाई, कर विनती ज्ञानो तो भाई, कर विनती ज्ञानो तो भाई, एहुमीस देखो पद जाई, कर विनती ज्ञानो तो भाई। करी विनती ज्ञानो तो भाई, कर विनती ज्ञानो तो भाई, कर विनती ज्ञानो तो भाई। मैं अयोध्या जाऊं और जाकर के इस बहाने मेरे भगवान के दर्शन भी हो जाएंगे और दोनों भाइयों को मैं साथ में लेकर के आ जाऊंगा। ये मन में विचार किया और उसी समय विश्वामित्र बाबा अपने आश्रम को छोड़ करके श्री अवध की तरफ आते हैं। और जैसे श्री अवध की तरफ आने लगे, रास्ते में सरयू नदी में स्नान किया है, तीर्थ में। सुबह स्नान नहीं किया था विश्वामित्र बाबा ने, क्या किया था? लेकिन जब जब भी हम तीर्थ का उल्लंघन करके जाएं, तीर्थ को लांग करके जाएं, तो सबसे पहले स्नान करना चाहिए। पहले तीर्थ में दूर बैठ करके, धीरे से किनारे पर बैठ करके, फिर प्रणाम करके कि मैं तेरा उल्लंघन कर रहा हूं, फिर उल्लंघन करके जाएं। ऐसा विश्वामित्र बाबा की दृष्टि रही। और यहां पर जो है राजा दशरथ ने जैसे सुना कि मेरे राज्य में विश्वामित्र नाम के एक पके हुए महात्मा आए हैं, ब्राह्मणों को साथ में लिया है। स्वस्ति वाचन करते करते सबके सब विश्वामित्र बाबा को लेकर के आते हैं। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्ठनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। तुलसीदास जी महाराज यहाँ पर दर्शन कराए हैं। मुनियागमन सुना जब राजा, मुनियागमन सुना जब राजा, मुनियागमन सुना जब राजा, मुनियागमन सुना जब राजा, मिलन गयों विप्र समाजा, मिलन गयों विप्र समाजा, मिलन गयों विप्र समाजा, मिलन गयों विप्र समाजा, करी दंडवत मुनि सनमानी, करी दंडवत मुनि समानी, निज आसन बैठा रे नियानी, निज आसन बैठा रहियानी, मुनियागमन सुना जब राजा, मुनियागमन सुना जब राजा। आज जो है राजा ने सुना महात्मा आए हैं, स्वस्ति वाचन करके आए, दंडवत प्रणाम किया, चरण पखारी, किन्न अति पूजा, खूब पूजा की और विविध भांति भोजन करवावा। नाना प्रकार के व्यंजन बनाए और बाबा को खूब भोजन करवाया। और यहाँ पर जो है राम लखन भरत शत्रुघ्न को बुलाया, बाबा के चरणों में प्रणाम करवाया है। बाबा बेटा हमारे घर में महात्मा आए हैं लाला, इनके चरणों में प्रणाम करो। आज चारों भाइयों से विश्वामित्र बाबा के चरणों में प्रणाम करवाया। और उसी समय राजा दशरथ विश्वामित्र बाबा से निवेदन करते हैं, बाबा
कैसे आना हुआ आपका? आपको किसी प्रकार की कोई आवश्यकता होती तो इस दास को बुला लेते हैं आप। मैं आपका सेवक हूं, दौड़ करके आता, आपकी सेवा करता। आपने इतनी तकलीफ की, आप आए, बहुत अच्छा किया। चौथेपन में मेरे घर में 4 लालाओं ने जन्म लिया है, आप लोगों की कृपा से बड़े सद्भाग्य है मेरे, आप आए। लेकिन फिर भी आपके आने का कारण मुझे बताइए। उसी समय विश्वामित्र बाबा कहते हैं, असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयहूं द्रपतोहि, अनुज समेत देव रघुनाथा, इस चरबध में हो सनाथा, राजा ने विविध भांति भगवान विश्वामित्र बाबा को भोजन करवाया, एक सुंदर आसन पर विश्राम कराया है। रात्रि विश्राम करते हैं यहाँ पर रात्रि के समय में, और बड़े भाव के साथ में सत्संग होता है रात्रि पर्यंत। और यहाँ पर एक रात्रि विश्वामित्र बाबा विश्राम करते हैं, तो हम भी यहाँ पर विश्राम करें। आगे की कथा जो है, आगेली कथा कहूं मन लाई, कल जो है इसके आगे की चर्चा हम लोग करेंगे। तो आइए, भाव से समय भी ज्यादा होने लगता है ना, तो फिर है ना, हरिओम हरिओम। समझदार को इशारा काफी है। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। जरा जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो। तो आइए, आज की कथा को यहाँ पर विराम लेती है, और 2 मिनट मेरे भगवान के नाम का एक आश्रय लेते हुए भजन गा करके और फिर जो है आरती करेंगे। हरिओम हरिओम। 3 लगा लो मेरा।